कभी सोचा है हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या सिर्फ ये परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य? हर बूंद जब शिवलिंग पर गिरती है तो वो हमारे सभी घाव, डर और कर्मों को बहा ले जाती है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज सावन शिव साधना सीरीज का ये डे 3 है, जिसमें हम जानेंगे कि शिव लिंग पर जल चढ़ाने से क्या ऊर्जात्मक बेनिफिट मिलते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, रीजन क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है, जिन पर हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम फ्री चक्रा हीलिंग, रेकी लेवल 1 और 2, फ्री बेसिक न्यूमरोलॉजी, होपोनोपोनो 11 दिन की मेडिटेशन फ्री, ये सब कुछ हम आपके लिए ला रहे हैं। जुड़िए मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी कनेक्ट होइए और अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। अगर आपने कभी भी भाव से जल चढ़ाया है तो आपने आपको शिव के चरणों में अर्पित किया है, क्योंकि शिव बाहरी नहीं, भीतरी मौन है कि जलाभिषेक केवल चढ़ावा नहीं, एक चेतन ऊर्जा है। जल हमारी चेतना का वाहक है, जो हमारी चेतना को शिव तक पहुंचाता है। जल में किसी भी स्मृति को धारण करने की क्षमता होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है, जिसमें जापान के मसारो इमोटो ने वाटर मेमोरी पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है। जब हम जल को शुद्ध मन, तप और जप के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो हम अपने सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, पीड़ा को, अपने कार्मिक बंधनों को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। जल की वाइब्रेशन एनर्जी की शिफ्टिंग है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, इसके 3 रहस्य आप देखोगे। नंबर 1, ऊर्जा शुद्धि, एनर्जेटिक प्यूरिफिकेशन। शिव स्थिर ऊर्जा यानी कि स्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी, जल डायनेमिक एलिमेंट यानी प्रवाहित ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप जल चढ़ाते हो तो मन की अशुद्धियां, अहंकार, क्रोध शिव को समर्पित करते हो और शिव के शांति स्वरूप में वो विलीन हो जाती है। सेकंड, तामसिक ऊर्जा का निर्वहन यानी कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज होना, तामसिक एनर्जी का निकलना। शिव तामस रूप है जो मृत्यु, राग, द्वेष, काम, मोह को शुद्ध करते हैं, और जल उन सभी तामसिक नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का प्रोसेस है। थर्ड, शिव का संतुलन प्रक्रिया यानी कि कूलिंग मेथड। शिव तपस्वी है, उनमें तेज अग्नि होती है। जल से शिवलिंग को शीतल करना और हमारे अंदर की अग्नि को भी, ऊर्जाओं को भी, क्रोध को भी ठंडा करता है, और हमारे भीतर की जलती हुई पीड़ाओं को भी ठंडा करता है। जल चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, मेंटली या फिजिकली? जल में कुछ बूंदे आप गंगा जल, गुलाब जल या तुलसी मिला सकते हैं। सेकंड, जल को हाथ में ले और कहे, हे शिव, मैं इस जल में अपने सभी अहंकार, भय, पीड़ा, कर्म बंधनों को समर्पित करता हूँ। और अब थर्ड, शिवलिंग पर जल चढ़ाए। ये चीजें आप विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तौर पर भी कर सकते हो। अगर आप मंदिर में जाकर जलाभिषेक नहीं कर पाते तो ये प्रोसेस आप घर बैठे विजुलाइज करके अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी बंद आंखों से मानसिक तौर पर भी कर सकते हो। जल चढ़ाते समय बोले ओम नमः शिवाय 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका दिल करे। और अंत में शिव के चरणों में मौन साधना करें 3 मिनट के लिए। उनके मौन को, उनकी शांति को अनुभव करें। जलाभिषेक से हमारे कौन कौन से चक्र शुद्ध होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, क्लींजिंग होती है। मूलाधार चक्र से हमारा भय, अनस्टेबिलिटी जाती है, क्लींज होती है, और हमारे अंदर स्टेबल, सिक्योर और बैलेंस की भावना उत्पन्न होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी जो इमोशनल क्लींजिंग होती है, भावनात्मक तौर पर हम जो बोझ लेकर चल रहे हैं उसकी क्लींजिंग होती है, शुद्धि होती है। मणिपुर चक्र में जो हमारा
कर्म यानी कि जो इच्छा है वो नियंत्रित होती है, बैलेंस होती है, और साथ ही साथ आत्मविश्वास की भावना, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। अनाहत चक्र रिश्तों की पीड़ा, प्रेम और सबको माफ करने की भावनाएं उत्पन्न होती है। विशुद्धि चक्र जो बातें हम नहीं कह पाते यानी अव्यक्त भावनाओं को हम व्यक्त करने लगते हैं, बताने लगते हैं। जब आप भाव के साथ जलाभिषेक करते हो, जल चढ़ाते हो, तो इन चक्रों में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं पिघलने लगती है और इन चक्रों की डीप लेवल पर जाकर हीलिंग होती है मंत्रों के माध्यम से और रेकी के माध्यम से, जो कई गुना इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है इस सावन के महीने। जलाभिषेक करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें। कभी भी क्रोध, भय, निराशा की अवस्था में आपको जलाभिषेक नहीं करना। जल को फेंकने जैसा भाव नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के साथ जलाभिषेक करिए। खाली मन के साथ जलाभिषेक नहीं करना, किसी इंटेंशन के साथ, संकल्प के साथ जलाभिषेक कीजिए। किसी ठहरे हुए यानी रुके हुए जल से नहीं, जिसमें जल में प्राण हो, यानी कि जागृत जल के साथ आप जलाभिषेक कीजिए। आज की साधना क्या है, क्या साधना करेंगे हम? इनर जलाभिषेक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हम विजुअलाइजेशन के साथ कैसे जलाभिषेक करें? आंखें बंद करके शिव को अपने हृदय में विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। बंद आंखों से देखिए अपने हृदय में एक दिव्य शिवलिंग आपके भीतर है जो आपकी चेतना का केंद्र है। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से, हृदय से, नेत्रों से जल बह रहा है और शिवलिंग शीतल हो रहा है। और मंत्रों का जाप कीजिए जिसमें 3 बार आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम 3 बार इसका जाप कर सकते हो, या 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। ये साधना आपको अंदर से हल्का करेगी, प्यूरिफाई करेगी, शुद्ध करेगी आपके मन को और आपके चक्रा, आपकी एनर्जी को अलाइन करने का काम करेगी। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल ही नहीं, हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, भय, अहंकार, कर्म बंधन सब बह जाते हैं। शिव कोई बाहर की मूर्ति नहीं है। शिव हमारे भीतर की जागरूकता, मौन और क्षमा करने का तत्व है। हर बार जब जल शिव पर चढ़ाए तो सोचिए कि आपका एक कर्म कट रहा है, एक पीड़ा बह रही है, एक कर्म बंधन से आप मुक्त हो रहे हो, एक भाव हल्का हो रहा है, एक घाव भर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि रुद्राक्ष की ऊर्जात्मक शक्ति क्या है और उसको पहनने का सही तरीका क्या है, इसके फायदे क्या है। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस सावन मंथ में ध्यान साधना में विलीन है, ध्यान साधना में लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।